अस्सलाम अलैकुम, मैं सोबिया खान हूँ। आज हम बात कर रहे हैं अहादीस को रद्द करना। संत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल अक्सर हदीसों को रद्द करना है। अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई हदीस सही मरवी हो तो हमें अहादीस और मुतवातिर अहादीस में फ़र्क किए बगैर उसे कबूल करना चाहिए और उसके मुताबिक अमल करना चाहिए। ये सहाबा व ताबीन और उनकी पैरवी करने वालों का कौल है। हदीस सही होने की सूरत में इसे कबूल करते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं और उस पर अमल करने में कोई आर महसूस नहीं करते। अहादीस को रद्द करने वाला अक्सर सुन्नतों को रद्द करता है, क्योंकि अक्सर अहादीस हैं। ये अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो कुछ तुम्हें रसूल ने दिया है इसे ले लो, और जिस चीज़ से उसने तुम्हें मना किया है इससे बाज रहो। अल-हश्र 59:7। यह कुरानी हुक्म है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल होने वाली बातों को कबूल करने और इस पर अमल करने का हुक्म है, और उसे सिर्फ मुतवातिर की खबरों की तरफ इशारा करना नहीं समझा जा सकता, जो तादाद में कम और महदूद हैं और तमाम अकायद, इबादात, तामुलत और अखलाक व आदाब का अहाता नहीं करते। अहादीस को रद्द करने की दावत अक्सर सुन्नतों को रद्द करने और इस आयत में मज़कूर हुक्म को नज़रअंदाज करने की दावत है। इन अहादीस से क्या मुराद है जो कतई तौर पर साबित हैं? वो अहादीस जो कतई तौर पर साबित हों, वो अहादीस से मुराद वो अहादीस हैं जो कतई तौर पर साबित हो सकती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही तौर पर रवायत की गई हो। वो 4 किस्म के हैं। मुतवातिर अहादीस, जिन्हें बुखारी और मुस्लिम ने रवायत किया और उम्मत ने कबूल किया, जिन पर उम्मत ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इत्तिफ़ाक़ किया और इसे सही मान लिया, अगरचे सहीहन में रवायत नहीं की गई है, इस वजह से कि वो किसी चीज़ पर इजमा कर लेते हैं तो उम्मत गुमराही से महफूज रहती है। वसी पैमाने पर मरूफ़ रिपोर्टें जो रावियों की बहुत सी मुख्तलिफ़ ज़ंजीरों के ज़रिए बयान की जाती हैं, जिनमें से कोई भी तनक़ीद का निशाना नहीं। इसकी वजाहत के लिए अब सवाल नंबर 111 के जवाब का मुताला करें। 1,97,166। इस बना पर यह दावा कि तमाम अहादीस सहा से साबित नहीं हैं, बल्कि वो अहादीस जिनको उम्मत ने कबूल किया है और इसे सही करार दिया है, जो बहुत सारे रावियों के ज़रिए फैली हुई हैं और रवायत की गई हैं लेकिन मुतवातिर होने के दर्जे तक नहीं पहुँची हैं, वो अभी तक कतई तौर पर साबित नहीं है। अहादीस को मुतवातिर और अहादीस में तकसीम करने का मतलब ये नहीं है कि अहादीस मुबारका में शक है। सवाल नंबर के जवाब में 1,26,571 में हमने वजाहत की कि अहादीस को मुतवातिर और अहादीस में तकसीम करने का मतलब ये नहीं है कि अहादीस के बारे में शक है, और मुतवातिर अहादीस को कतई तौर पर सही मानने का मतलब ये नहीं है कि हम अहादीस पर एतबार नहीं कर सकते और उन्हें कबूल नहीं कर सकते। हमने इसकी मिसाल दी है और उसकी वजाहत की है, तो बराकरम इस सवाल का हवाला दे। अकायद के हवाले से अहादीस को कबूल करने पर अहल संत का इजमा है। अहल संत का इजमा है कि अकायद के हवाले से अहादीस को कबूल किया जाए, खा हदीस को एहतिमाल की बुनियाद पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब किया जाए। इससे मुतज़िला और उनके लोगों के अलावा किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमहुल्लाह फरमाते हैं, हमारे असहाब और दूसरे लोगों का इस रवायत में इख्तिलाफ है जो एक अच्छे रावी की रवायत है, क्या इसका मतलब यह है कि यह कतई सही है और हमें इसके मुताबिक अमल करना चाहिए? इसका मतलब सिर्फ यह है कि हम इसके मुताबिक अमल करें, लेकिन यह कतई तौर पर सही नहीं है। अकेले रावी की रवायत के बारे में अक्सर उलमा का नज़रिया यह है कि हमें इसके मुताबिक अमल करना चाहिए, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यह कतई सही है, बल्कि गालिबन सही है। ये शाफ़ी और अक्सर उलमा फ़िक़ा और अहल अक़ल का कौल है। उनके ख़्याल के मुताबिक हम कतई तौर पर यकीन नहीं कर सकते जब तक कि कोई कतई सबूत ना हो और इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। बहुत से मुहद्दिसीन और बाज़ अहल अक़ल ने, जिनमें अल हुसैन अल कराबसी और दीगर शामिल हैं, ने कहा कि हम दोनों को इस पर यकीन रखना चाहिए और इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। इब्न खौज़ मंदाद ने कहा कि यह कौल मालिक के कौल के मुवाफ़िक है। अबू उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा,
हम जो कहते हैं वो ये है कि इसके मुताबिक अमल करें, लेकिन हम इस पर मुकम्मल यकीन नहीं कर सकते, जैसे कि आपके पास गवाह हों, चाहे 2 हों या 4। फ़िक़्ह व हदीस के अक्सर उलमा का यही कौल है। इन सब का ख्याल है कि अक़ीदा के मसाइल में अहादीस को मानना ज़रूरी है। ये बहुत से अहल संत का नज़रिया है और अल्लाह हमारी ताकत का सरचश्मा है। अल-तहरीम 1 जुलाई। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ तक मैं जानता हूँ तमाम ख़तों के उलमा फ़िक़्ह व हदीस का इस बात पर इजमा है कि अच्छे किरदार वाले एक रावी की रवायत को कबूल किया जाए और ये वाजिब है। इसके मुताबिक अमल करना अगर ये साबित हो और किसी और रिपोर्ट इल्मी इजमा से मनसूख ना हो। सहाबा के ज़माने से लेकर हमारे अपने ज़माने तक तमाम फ़ुक़हा का यही कौल है, सिवाय खारजियों और बिदतियों के चंद छोटे गिरोहों के जिनका इल्मी इजमा पर कोई असर नहीं होता। अलिफ तुमहीद आधा। बस खा ये कहा जाए कि अहादीस एहतिमाल की बना पर साबित हैं या कतई तौर पर साबित हैं, अहकाम और अकायद दोनों के लिहाज से उनको कबूल करना और उन पर अमल करना चाहिए। अहादीस के बारे में इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैहि का नज़रिया। इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैहि का कौल इब्न अब्द अल-बर रहमहुल्लाह से मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि वो समझते हैं कि अहादीस कतई तौर पर साबित नहीं हैं, लेकिन हमें उनको कबूल करना चाहिए और उनके मुताबिक अमल करना चाहिए, यहाँ तक कि अकायद के हवाले से भी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किताबों में इस कौल की पैरवी की है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ख़बर ऐसी है जो इस तरह कतई हो जितनी कि इसने खुद देखा और सुना, तो जिसने इसे सुना वो गवाही दे कि वो जो बयान कर रहा है वही हुआ है, जैसा कि किसी की गवाही देना। हकीकत यह है कि इसने देखा और सुना है। लेकिन अगर रिपोर्ट ऐसी है जो कतई नहीं है और तमाम शुकूक और शुबहात को दूर नहीं करती है, लेकिन जो उसे मुंतकिल कर रहा है वो ईमानदार और अच्छे किरदार वाला है, तो जो शख्स उसकी रिपोर्ट सुनता है इसे इस पर यकीन करना चाहिए और गवाही देना चाहिए कि वो इसे बयान कर रहा है जैसा कि इसने इससे सुना है। ये इसी तरह है जो हम अच्छे किरदार वाले अफराद के ज़रिया बयान करदा रिपोर्ट्स के बारे में कहते हैं। हमने इसकी वजाहत कहीं और की है और इसे यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अल-तब्सीर फ़ी अल-मालीम अल-दीन सफ़हा 139। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसलिए कि जिस तक ये ख़बर किसी ऐसे शख्स के ज़रिए पहुँची जिसने इसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना हो, वो 2 चीज़ों में से एक ही हो सकता है। तो वो जिसने इसे रिपोर्ट सुनाई वो एक फ़र्द है, एक गिरोह जो एक फ़र्द की तरह है। मतलब यह है कि उन्होंने इसे इस तरह पहुँचाया कि उन्होंने इसे इस पर अमल ना करने का कोई उज़्र नहीं छोड़ा। इसने रिपोर्ट किसी गिरोह से इस तरह हासिल की कि इसके पास इस पर अमल न करने का कोई बहाना बाकी ना रहा। बस अगर वो शख्स जिसने इसे पहुंचाया वो एक फ़र्द है, एक गिरोह जो एक फ़र्द की तरह है, इस लिहाज से कि जिस तक पहुंचाया है इसे कबूल ना करने में कोई उज़्र नहीं छोड़ेंगे, तो इस सूरत में अगर इनमें से कोई भी नेक और सच्चा ना हो तो इस पर रिपोर्ट के मुताबिक अमल करना ज़रूरी नहीं है और ना ही उनकी रिपोर्ट को कबूल करना होगा। अगर इनमें से कोई नेक और सच्चा हो तो अगर वो रावी इस तक खबर पहुंचा दे तो इस पर लाजिम है कि इसके मुताबिक अमल करे, लेकिन इसके कतई होने पर यकीन नहीं रखना चाहिए। तहज़ीब अल-आसार 2/768। और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ रिवायतें ऐसी होती हैं जिनको एक अच्छे रावी या किसी गिरोह ने रवायत किया है, जिनकी रवायत करने से ये यकीन नहीं आता कि उनकी रवायत कतई तौर पर सही है, और जो उसे सुनता है इसे छोड़ नहीं देता। इसे कबूल ना करने का कोई उज़्र नहीं, लेकिन जो उसे सुनता है इसे फिर भी इसे कबूल करना चाहिए। बाज़ रवायात ऐसी हैं जो इस तरह नकल की जाती हैं कि सुनने वाले पर यह यकीन करना वाजिब हो जाता है कि वो कतई तौर पर साबित हैं, और सुनने वाले के लिए उनको कबूल ना करने में कोई उज़्र बाकी नहीं रहता। ये लोगों के एक गिरोह की तरफ से एक रिपोर्ट की तरसील है जो भूलने और गलती का शिकार नहीं है, और जिस तरह से रिपोर्ट की तरसील ये ज़ाहिर करती है कि यह मुमकिन नहीं है कि वो सब झूठ पर मुत्तफ़िक़ हो जाएं। तहज़ीब अल-अथर मसनद तलहा और ज़ुबैर सुआद 439।
और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कोई रवायत नहीं है जिसे मैंने रवायत किया हो या ना रवायत किया हो। सिका और अच्छे किरदार के हामिल रावी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लूट रहे हों, लेकिन हमारे लिए एक सही और सही रिपोर्ट है और मुसलमान इसको कबूल करने और उसके मुताबिक अमल करने के पाबंद हैं। तहज़ीब अल-असर 2/713। चुनांचे अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के मुताबिक अमल करना और इसे सही अहादीस के तौर पर कबूल करना वाजिब करार दिया है, और उम्मत को चाहिए कि वो उनको कबूल करे और उनके मुताबिक अमल करे। इसमें फ़र्क किए बगैर कि आया रिपोर्ट अहकाम की वजाहत करती है या दूसरी सूरत में। देखिए उसूल अल-दीन इंद अल-इमाम अल-तबरी अज़ डॉक्टर ताहा मोहम्मद नजा सुआद 61 नेज अल-इमाम इब्न जरीर अल-तबरी फ़ी नक़द अल-हदीस अज़ डॉक्टर नबीला ज़ैद इब्न साद 2/707। अहादीस के मुताबिक अमल करने के बारे में इब्न तैमिया का नज़रिया। इब्न तैमिया के बारे में उनका ख्याल था कि अगर अहादीस सहा साबित करने के लिए कोई दलील मौजूद है तो हमें यह मानना चाहिए कि यह कतई तौर पर साबित है, और उन्होंने अहादीस को अहकाम और अकायद दोनों की दलील के तौर पर नक़ल किया है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसलिए सही कौल यह है कि अहादीस खबर वाहिद कतई तौर पर साबित होने तक पहुँच सकती है अगर उसके कतई होने के लिए कोई और दलील मौजूद हो। इस बना पर सहीहन की बहुत सी नुसूस को मुहद्दिसीन ने मुतवातिर करार दिया है, खा दूसरों को ये मालूम ना हो कि वो मुतवातिर हैं। इसलिए सहीहन की अक्सर नुसूस इस किस्म की रिवायतें हैं जिनके बारे में उलमाए हदीस कतई तौर पर जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज कहे हैं। बाज़ औक़ात उनके नज़दीक मुतवातिर हैं और कभी इसलिए कि उम्मत ने उन्हें कबूल किया और उनकी सेहत पर यकीन किया। अहादीस की रवायत खबर वाहिद जो आम तौर पर कबूल की जाती है, इसका मतलब ये है कि हदीस अबू हनीफा, मालिक, शाफी और अहमद के जमहूर उलमा के नज़दीक कतई तौर पर साबित है। ये अक्सर असहाब अशरी का कौल है, जैसा कि इला सफ़रायनी और इब्न फ़ोर्क। हालांकि अगर हम इस रिपोर्ट का खुद जायज़ा लें तो हम ये समझेंगे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे एहतिमाल की बुनियाद पर कहा है, जब हदीस को कबूल करने और इसे सही मानने पर उलमा का इजमा हो। ऐसा होता है जब उलमाए फ़िक़्ह किसी ख़ास हुक्म पर मुत्तफ़िक़ होकर इस हुक्म को ज़ाहिर या तशबीह अहादीस खबर वाहिद की बुनियाद पर कायम करते हैं। इस तरह वो हुक्म जमहूर के नज़दीक कतई हो जाता है, अगरचे इस इजमा को मद्देनज़र रखे बगैर ये कतई नहीं है, क्योंकि उम्मत का इजमा गुमराही से महफूज रहता है। शरई अहकाम की वजाहत करने वाले उलमा कभी भी किसी हराम चीज़ को हलाल करने, हराम को हलाल करार देने पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते। यही बात उलमाए हदीस पर भी लागू होती है, वो कभी भी किसी मनगढ़ंत हदीस को कबूल करने या सही हदीस को रद्द करने पर मुत्तफ़िक़ नहीं होते। बाज़ औक़ात इनमें से किसी को किसी हदीस की तायीद करने के लिए दूसरे और मुसद्दक़ा शवाहिद का इल्म होता है, जिससे इसे यकीन हो जाता है कि यह कतई तौर पर सही है, और जो शख्स इस हदीस के बारे में जो कुछ जानता है वो इसी नतीजे पर पहुँचेगा जिस तरह वो पहुँचा है। मजमू अल-फतावा 18/40-41। नतीजा तमाम मुस्लिम उलमा हलाल और हराम के अहकाम से मुताल्लिक़ अहादीस को कबूल करते हैं। इनमें से अक्सर, और यही अहल संद का नज़रिया है, अकायद के हवाले से अहादीस को भी कबूल करते हैं। ये मसला कि आया रिपोर्टें एहतिमाल की बुनियाद पर साबित हैं या कतई हैं, इनको कबूल करने और उनके मुताबिक अमल करने की जिम्मेदारी को मुतासिर नहीं करती। संद को रद्द करने वाले के बारे में सवाल नंबर 2017 के जवाब का मुताला करें। 1,15,125। और अल्लाह ही बेहतर जानता है। अल-नमल टॉप चैनल देखने का शुक्रिया। अगर हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।